हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे सहज द्वारा आप ई-टेक्स्ट की आईडी से निवास प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम सहज को आईडी ऑन करेंगे पासवर्ड वगैरह डालकर, और फिर हम ई-टेक्स्ट की आईडी लॉगिन करेंगे। अपना यहाँ पे पासवर्ड खुद से ही बना रहता है और बस हमें कैप्चा डालना होता है और सीएससी की जो आईडी होती है हमें उस पर लॉगिन करना होता है। फिर हम प्रमाण पत्र जो भी हमारे होते हैं होम पेज पर, उसको हमें निवास बनाना है तो हम निवास पर क्लिक करेंगे। हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर नगरीय क्षेत्र से हैं, उस पर हमें क्लिक करना होता है। तो हम ग्रामीण क्षेत्र का बना रहे हैं तो हम ग्रामीण क्षेत्र पर क्लिक करेंगे। फिर हम प्रार्थी का नाम लिखेंगे हिंदी में, फिर इंग्लिश में लिखेंगे उसका नाम, और फिर उसके पिताजी का नाम लिखेंगे हम हिंदी में ही। प्रार्थी जो होता है उसका हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। पिताजी का नाम लिखेंगे, श्री जो भी लिखा है उनका नाम है। फिर उनकी माता जी का नाम लिखेंगे हिंदी में श्रीमती लगाकर, और ऐसे ही अब हम लिखेंगे उनका वर्तमान एड्रेस। वर्तमान एड्रेस, मकान नंबर जो गांव के होते हैं वो 0 ही होते हैं मोस्टली, और फिर मोहल्ला लिखेंगे, उनका जो पोस्ट है लगता है वो पोस्ट का नाम लिखेंगे। फिर हम उनकी तहसील सिलेक्ट करेंगे, और फिर ज़िला जो होता है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है। फिर थाना हम उनका सिलेक्ट करेंगे, और फिर ग्राम हम उनका सिलेक्ट करेंगे जिस भी ग्राम के वो निवासी हैं। फिर हम उनकी जन्मतिथि सिलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उनका इसमें ही लिखा रहता है, उसको बस सिर्फ हमें सिलेक्ट करना होता है। और फिर हमें उनका मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का, और वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे कब से रह रहे हैं, जन्म से रह रहे हैं या फिर कुछ वर्षों से रह रहे हैं तो हम वहाँ जन्म स्थान लिख देंगे। निवास की अवधि जन्म से रह रहे हैं या फिर कुछ वर्षों से रह रहे हैं, अगर वो जन्म से रह रहे हैं तो हमें वहाँ जन्म से टिक कर देना है। अब हमें प्रमाण पत्र बनाने का कारण बताना है, तो हम स्कॉलर के लिए भी बनवाते हैं, कभी कभी अदर वर्क के लिए भी बनवाते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे आवश्यक कार्य हेतु। फिर हम अपनी सारी डिटेल क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं है। फिर क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी करवा है, नहीं पे टिक कर देंगे। और फिर नेक्स्ट है कि आपने भुगतान शुल्क जो है वो आप भुगतान कर दिया है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे हाँ पे। अब हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। सबसे पहले हम फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। फ़ोटो हमारी 50 KB से नीचे नीचे होनी चाहिए, उसको अपलोड कर देंगे। फिर सेकंड हम स्वयं प्रमाण पत्र घोषणा जो होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं उसको, अब हम उसको अपलोड करेंगे। इसको होता है 100 के अंदर अंदर होना चाहिए, 100 KB के अंदर अंदर। और फिर हम प्रधान जी द्वारा एक लेटर लिखवाते हैं जिसमें हम लिखवाते हैं कि हम यहाँ के ही निवासी हैं, उस पर साइन होते हैं। नगर से हैं तो हम नगर पालिका द्वारा लिखवाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से होते तो हम ग्रामीण के जो प्रधान जी होते हैं उनके द्वारा लिखवाते हैं। उसको हम अपलोड कर देंगे। और डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस प्रूफ के लिए हम यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अन्य पे हम क्लिक करेंगे और फिर वहाँ पे हम आधार कार्ड लिखेंगे, ऑटोमेटिक बॉक्स आ जाता है, और फिर हम आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के प्रूफ के तौर पर। फिर हम इसको अपलोड कर देंगे। अब हम जो 4 नंबर का 4 डिजिट का एक कोड होता है हम उसको लिखेंगे और फिर दर्ज पर क्लिक कर देंगे। अब हम अपनी यहाँ पे डिटेल चेक कर लेंगे, हमारा जो डिटेल है वो चेक कर लेंगे। फिर हम इसको अब पेमेंट करेंगे सहज द्वारा। तो 4 नंबर का जो हमारा पिन होता है उसको डाल लेंगे, और हमारा जो पासवर्ड होता है उसको डालकर ओके पे कर देंगे, पे कर देंगे। फिर ओके करके हम प्रोसेस आगे कर देंगे। तो हमारी जो फीस स्लिप है वो बनकर निकल कर आ गई है, और इसको हम अपने मतलब सिस्टम पे सेव कर सकते हैं उसको बतौर प्रूफ के तौर पर, और ताकि जो कस्टमर अगर मांगे तो हम उसको प्रिंट निकाल कर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।